हम सभी का मोस्टली टेंडेंसी क्या होता है कि कुछ भी लाइफ में तकलीफ आती है तो हम उस अपनी किस्मत को ही कोसने लगते हैं या फिर ये सोचने लगते हैं कि परमात्मा ने हमारी ही लाइफ में इतना दुख क्यों दिया। तो उनको कोसने से या फिर अपनी किस्मत को बेकार कहने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, बल्कि और ज़्यादा ऑरा हमारा बेकार होना शुरू हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए कि जो हुआ वो हुआ, उसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा जो आगे आने वाला टाइम है वो सही किया जा सकता है। कैसे? हमारी सोच से। अगर हम अपने सोचने का नज़रिया चेंज कर देंगे तो आगे आने वाला टाइम ज़रूर अच्छा होगा। और कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसना चाहिए कि मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों, मेरी ही किस्मत खराब है। नहीं, किसी की भी किस्मत खराब नहीं होती है। बस उसको हम किस तरह से ले रहे हैं और कैसा ज़िंदगी को किस तरह से फेस करने का हमारा जो नज़रिया है उस पर सारी चीज़ डिपेंड करती है। क्योंकि सुख और दुख कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में ना हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और। हर किसी की लाइफ में अच्छा और बुरा समय आता है, बट परेशानी में, सुख में तो हम हंसते ही हैं, खुशियों में तो हम हंसते ही हैं, दुख में भी अगर हम हंसेंगे तो हंसेंगे मतलब कि अगर हम उसको लाइटली लेंगे और स्ट्रांग बन करके उस सिचुएशन को भी फेस करेंगे जैसे हमने खुशी के समय को बिताया है, तो हमारा 100% जो आगे आने वाला टाइम है वो बहुत ही अच्छा होगा। और कभी भी उस परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका हाथ है हमेशा तथास्तु। अब तथास्तु की मुद्रा में होगा अगर परमात्मा का हाथ, तो क्या होगा? हर किसी को वो ब्लेसिंग्स देते हैं, हर किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, चाहे कोई ले चाहे ना ले, चाहे कोई माने चाहे ना माने। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनके सामने जाते हैं और क्या लेते हैं उनसे। क्योंकि परमात्मा के पास नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ अच्छाई, खुशी और खुशियां ही खुशियां हैं उनके पास में। हम उनके पास जाते हैं और उदास सा चेहरा लेकर के, परमात्मा आपने मुझे इतना दुख दिया, क्यों दिया, और ये वो, मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी। तो परमात्मा का हाथ कैसा है? तथास्तु। हो गए दुखी। अब दूसरा फेज है कि हम परमात्मा के सामने जाते हैं और कहते हैं भगवान मैं खुश, आपने जितना दिया थैंक यू सो मच, उन सारी चीजों के लिए थैंक यू सो मच, जितना भी मुझे दिया आपने। तो परमात्मा का हाथ है तथास्तु। अब जितना है उससे भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वैसा सोच लिया, और सोच लिया तो वैसा ही करना भी शुरू कर दें। हमारे सोच ही हमारे आगे के कर्म को निर्धारित करता है। किसी दिन हम सुबह उठें और सोचें कि हाय आज तो कितना आलस आ रहा है, तो देखिए दिन भर सारा क्या होता है, खराब होता है, और कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। और अगर सुबह हम उठते हैं और एनर्जी के साथ में, वाह आज का दिन कितना खूबसूरत है और हम कितने खुश हैं, तो क्या होता है, सारा दिन पूरा हमारा बहुत अच्छा बीतता है। अच्छे अच्छे काम हम करते हैं, जो हम सोचे होते हैं कि आज का हमारा ये दिन का पूरा शेड्यूल हमको ऐसे कंप्लीट करना है, तो वो हम कर लेते हैं। तो हमारी सोच से ही हमारे कर्म आगे निर्धारित होते हैं और हमारे कर्म ही आगे जाकर के वो हमारी डेस्टिनी बनते हैं। तो बस सोच सही होगी तो कर्म सही होगा, कर्म सही होगा तो भाग्य अच्छा होगा। तो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है और परमात्मा सबकी लाइफ में खुशियां देते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको लेते हैं। तो आज मेरी छोटी सी सहेली जो है वो मेरे लिए बहुत ही टेस्टी हलवा बना के लेके आई हैं, और आज फर्स्ट टाइम बनाया है गुड़िया ने। और जैसे फर्स्ट टाइम बनाया है उसके हिसाब से बहुत टेस्टी है, और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सारी मेहनत उन्होंने खुद की है। गाजर को कद्दूकस किया, 2 किलो गाजर, फिर उसके बाद में उसको दूध में बहुत देर तक पकाया, फिर इतना टेस्टी गाजर का हलवा हम सब के लिए बनाया। तो थैंक यू सो मच गुड़िया। और सच में बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा
सारी चीज़ों को समझने वाली और बहुत यम्मी हलवा बनाने वाली। तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ इसको। और सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।